Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ये मैं फिर एक और पैगाम क्रिसमस के हवाले से आपके सामने लेकर आया हूँ और ये लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सनी अमून वर्शिपर है, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से इमैनुअल पीस मिनिस्ट्री यूएसए की तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ मुबारक हो। आए आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वह नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है और सुलह। आमीन। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। यहाँ पर चरवाहों का जिक्र आता है। जब हम चरवाहों की जिंदगी को देखते हैं तो ये चरवाहे, इनको अक्सर देखें तो जो बड़े गौल लेकर बैठे होते हैं ये शहरों से बाहर होते हैं, ये मुआशरे से कटे हुए लोग होते हैं। लेकिन चरवाहों की खूबसूरत बात बताऊं मैं आपको कि ये अकेले जब भेड़ बकरियों की निगहबानी करते हैं उस वक्त या तो मैंने किसी को बांसुरी या कोई साज बजाते या गीत को गाने गाते या कुछ गीत गाते मैंने उनको अक्सर देखा है चरवाहों को। अगर दाऊद को देखें तो वो भी एक चरवाहा था, लेकिन खुदा जानता था कि दाऊद एक चरवाहा है और ये कौम की भी निगहबानी कर सकता है। ये जो चरवाहे थे जिनके पास से बदबू आती थी, जो के मुआशरे से कटे हुए थे और भेड़ बकरियों में रहते थे। अब ये सोचें कि बनीनो इंसान जो भेड़ बकरियों में जो के बोल नहीं सकते उनमें रहता है। हम लोग भी बहुत से रूहानी लोग, खादम लोग, कलाम को जानने वाले, दुआ करने वाले लोग, हम भी कभी कभी चरवाहे बनकर जो कलीसिया की निगहबानी करते हैं उसमें से बहुत से लोग जिनके पास से बड़ी सारी स्मेल आती है उसको दूर करने के लिए हमें खुदा के कलाम की और खुदा के पाक रूह की ज़रूरत है। जब हम पाक रूह की बात करते हैं, पाक रूह हर तासीर के मंसूबे को जलाकर भस्म करता है, जिसका के खुदावंद ने वादा किया है कि मैं जाता हूं और दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। यूहन्ना रसूल इसको बयां करता है। और आज पाक रूह मेरी और आपकी निगहबानी करता है, रहनुमाई करता है, सिखाता है। ये जानवरों में रहने वाले गडरिए, ये जो दूर कटे हुए लोग थे शहर से, इनके पास फरिश्ते ने पैगाम लेकर ये आए। पैगाम क्या लेकर आए कि एक मुनज्जी। अब जब ये जिक्र है तो इसकी ज़रूरत क्या थी अजीज़ों? क्या ज़रूरत थी? इसलिए ज़रूरत थी कि बहुत से नबी और रसूल आए और उन्होंने कलाम की खिदमत की, अपने तरीके से इस बात को बताने की कोशिश की कि यहोवा खुदा हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है। लेकिन हमने
बनी नौ इंसान ने शायद ये ना सीखा, लेकिन एक जो ग्रोह थी फरिश्तों की, वो सारी हमद करती हुई, खुदा की तमजीद करती हुई इनके पास आई और ये डर गए। कई दफ़ा खुदा हमसे कलाम करता है तो हम डर जाते हैं। अजीज़ों, खुदा का कलाम कोई डराता नहीं, खुदा का कलाम हमें नसीहत करता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और इन्होंने सीखा, देखा, जाना, समझा और समझकर फिर ये उठकर चल दिए। फिर फौरी तौर पर ये रवाना हुए। इन्होंने देर न की, ताखीरी न की। हम ताखीरी करते हैं, हम चर्च में आने के लिए टाइम पर नहीं पहुंचते, हम कलाम के मुताबिक सही टाइम नहीं देते कलाम को। क्या हम खुदा को टाइम देंगे? अगर वो बाप है तो हमें उसकी ताज़ीम करनी चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। जब हम उसे टाइम देंगे तो हमारा बाप भी हमें टाइम देगा। लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मसला आ रहा था कि लोग मानते थे फिर गुमराह हो जाते थे। बच्चे को नस्लें बढ़ती थीं, वो फिर अपने तरीके से चलना शुरू कर देते थे। लेकिन बनी नौ इंसान ढूंढ रहा था कोई निजात दहिंदा हमारी जिंदगी में आए। आज भी यहूदी लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारा निजात दहिंदा, हमारा मसीहा आने वाला है और वो आएगा, हमें छुड़ाएगा, हमें आज़ाद करेगा, हमें रिहा करेगा, हमें मुसीबतों से निकालेगा। छोटी सी नेशन है लेकिन खुदा फिर भी उनका मददगार है। क्या हमारे अंदर हमसे क्या चरवाहे बेहतर हैं जिनके पास पैगाम गया और उन्होंने चलना शुरू कर दिया, उन्होंने जाकर सजदा करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ सजदा किया बल्कि ज़रूरी बात है कि कोई नजराना भी उन्होंने पेश किया, अपने दिलों को उन्होंने खोला। इसके बाद ये किस तरह खुदावंद के साथ चले या इन्होंने किस तरह काम किया, ये एक दूसरी बात है। लेकिन खुशी की बशारत है ये जो सीजन है, ये खुशी की बशारत है। बहुत से खादम कलाम को सुना रहे हैं, बहुत से खादम मुख्तलिफ तरीके से कलाम को बयां कर रहे हैं ताकि हम कलाम की गहराई को जानें, समझें और बरकत पा सकें और खुदावंद के नाम को इज्जत व जलाल दे सकें। क्या हम खुदावंद के नाम को इज्जत व जलाल देना चाहते हैं या हम खुदावंद के लिए राह तैयार करना चाहते हैं कि कल खुदावंद यीशु आ जाए तो हमारे साथ क्या होगा, हम कहां पर होंगे? या फिर भी हम कह रहे होंगे अभी बड़ा टाइम है, अभी बड़ा मौका है और उस वक्त कोई टाइम ना होगा जब खुदावंद यीशु आ जाएगा। खुदावंद यीशु चोर की मानंद वो रोज दिन आएगा और फिर किसी को कुछ पता ना चलेगा। अजीजों, आज मेरे और आपके पास टाइम है। ऐसे हालात में खुदा ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है और हम जिंदों की ज़मीन पर रहकर खुदावंद की ताज़ीम करें, तारीफ करें, जय जयकार करें और उसके नाम को मुबारक कहें। क्योंकि फरिश्ते ये पैगाम को जब लेकर आए तो ये पैगाम रायगा ना गया, इन्होंने चलच्चे इस कलाम को चलाना शुरू किया, इन्होंने चलना शुरू किया। हमारे पास कलाम आया है, हमारे पास खुशखबरी आई है, हमारे पास नजात आई है। इस दुनिया में खुदावंद यीशु आया है, नजात आई है। नजात को क्या हम देखना चाहते हैं? खुदावंद यीशु को देखना चाहते हैं। फिर हमें खुदावंद यीशु के कदमों में रहना पड़ेगा। जब हम देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु हमारे साथ होगा, खुदावंद यीशु हमारी मदद करेगा। लेकिन अगर हम खुदावंद से दूर हैं तो फिर हमारा नजात दहिंदा कहां पर है? ये लम्हा फिक्रिया है, आज सोचने की जरूरत है। उनके चौगिर्द नूर चमका। खुदावंद यीशु दुनिया का नूर है। और क्या नूर आपके अंदर है? जिंदगी आपके अंदर है, शिफा आपके अंदर है। अगर खुदावंद आपके अंदर है तो सारा कुछ ही अंदर है। अगर नहीं है तो फिर आप इस रूह ज़मीन पर रहते हुए आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। आपको आपकी जिंदगी का मकसद पता नहीं चलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे हालात में गुजर रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा। अजीजों, आज सोचें, चरवाहों ने सोचा और वो चल पड़े, हम भी चल पड़े।
हम भी चरवाहों की तरह। ये बात तो दुरुस्त है कि वो जानवरों में रहते थे, आज हम भी जानवर खसलत इंसानों में रहते हैं, जो बदगोई करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं। ये भी तो जानवरों वाली खसलत है। हमारे पास पैगाम आया है, खुशखबरी का पैगाम आया है कि यानी मसीह खुदावंद मनजी यानी मसीह खुदावंद हमारे दिलों में आए, आज पैदा हो जाए। जब खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में आ जाएगा, जब खुदावंद यीशु हमारे अंदर आ जाएगा, तो फिर हम दूसरों के लिए बाइस बरकत होंगे। अगर गडरियों के चौगिर्द नूर चमक सकता है तो हमारे चौगिर्द नूर नहीं चमक सकता? हमारे भी चौगिर्द चमक सकता है, लेकिन हमें अपनी आदत, अपनी हरकत, अपनी सकनात को तब्दील करना पड़ेगा और खुदावंद यीशु की मर्जी के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। जब हम खुदावंद यीशु की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो फिर हम खुदावंद के फरिश्तगान के साथ मिलकर उसकी ताज़ीम करेंगे। जिस तरह फरिश्ते हमद करते हुए ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई, आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो, खुदा की तमजीद हो, खुदा की तमजीद आपके अंदर, हमद आपके अंदर, सताइश आपके अंदर, कलाम आपके अंदर रहे और आप भी फरिश्तगान के साथ मिलकर शुक्रगुजारी कर सके। इस कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत बख्शे। और मेरी दरख्वास्त एक फिर होगी कि इस उंगली का क्लिक है, इसको मैसेज को आगे पहुंचाएं। शायद ये किसी की रूहानी ज़रूरत हो और रूहानी ज़रूरत उसकी पूरी हो सके और आप इसमें खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। आए मेरे साथ खिदमत का हिस्सा बने और दूसरों के लिए बाइस बरकत बने। आए खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बरकत बख्शे, आपके घरानों को बरकत बख्शे, मेरे घराने को बरकत बख्शे और खुदावंद हम सबके साथ हो। ये बड़ा दिन आपको मुबारक, नया साल आपको मुबारक हो। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से। खुदावंद आपके साथ हो, यीशु के नाम में, आमीन।